नाज़रीन किरामी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर की तमाम ख़वातीन को बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को पता नहीं है कि क्या हमारे बच्चों के पैसे भी आ चुके हैं, क्योंकि 2025 में काफ़ी ख़वातीन ऐसी थीं जिनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलना थे लेकिन उनको नहीं मिल पाए थे। तो अब उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अभी 2026 अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और ज्यादातर अफराद जो हैं वो रमजान के महीने में उन्हें वेरिफिकेशन करा ली थी। अपनी बच्चों की जो सिल्पें हैं वो भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जमा कराई उनने, लेकिन अब पता करवाया है तो उनकी सिल्पें जो है वो सबमिट ही नहीं हुई। आया कि क्यों नहीं हुई हैं? क्या जिनकी सिल्पें सबमिट नहीं हुई हैं उनको भी तालीमी वज़ाइफ मिल पाएंगे? अब अक्सर बच्चे जो है ना वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल वाले भी जानना चाह रहे हैं कि भाई हमने भी अपना फार्म जमा कराया था तो हमारे बच्चों का वजीफा अभी तक क्यों नहीं लग के आया है? क्या प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को भी तालीमी वज़ाइफ मिलते हैं या सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों वाले बच्चे ही तालीमी वज़ाइफ को हासिल कर सकते हैं? अब ज्यादातर अफराद के अंगूठे नहीं लगते हैं, फिंगर नहीं काम कर रहा होता है, तो उनके लिए आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्या करना होगा आपको जिसके बाद आपका अंगूठा भी बआसानी लग सकेगा। अब ज्यादातर अफराद कह रहे हैं कि भाई हेल्पलाइन बंद है, कॉल करते हैं तो कॉल नहीं जा रही। क्या वाकई हेल्पलाइन बंद है? और ज्यादातर अफराद कह रहे हैं कि भाई हम बीमार हैं, खवातीन कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, नहीं जा सकते पेमेंट के हसूल के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा तरीकेकार बताएं जिससे पैसे घर बैठे मिल सकें। वैलिड सिम के हवाले से ज्यादातर अफराद का जानना है कि क्या वैलिड सिम जो मिल रही है, जिनको किस्त मिली है उन्हीं को वैलिड सिम मिलेगी या सबको मिल जाएगी? 19,500 रुपए की किस्त की अपडेट्स भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो तालीमी वज़ाइफ हैं बच्चों के वो मुकम्मल तौर पर स्टार्ट हो चुके हैं और इसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, जबकि काफ़ी लोग पैसों को चेक भी करना चाहते हैं। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को तो चेक किस तरह कर सकते हैं इसके हवाले से आपको आगाही फराहम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले पेट्रोल की कमी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में देखी जा सकती है और रुझान इसका बढ़ता ही जा रहा है। आमतौर पर लोग मजबूरन पेट्रोल खरीदना उनके लिए पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल काफ़ी महंगा हो चुका है पहले की निस्बत। लेकिन खुशाइन बात यह है कि हुकूमत पहले जो बढ़ा रही थी, एक हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद बढ़ा देती थी पेट्रोल की कीमत को, लेकिन अब थोड़ी सी रुकावट इस तरह भी आएगी कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 1 महीने तक के लिए फिक्स कर दी गई है। इसलिए 1 महीने तक आपको छूट दे दी गई है, चाहे जंग के हालात कितना ही ज़्यादा ख़राब क्यों नहीं हो जाते, लेकिन पेट्रोल की जो कीमत है वो गवर्नमेंट की जानिब से 1 माह तक आपको रिलीफ दे दिया गया है कि भाई 1 माह तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। 1 माह के बाद ये हुकूमत फिर कोशिश करेगी कि भाई कुछ न कुछ बढ़ाया जाए और ये उम्मीद है कि फिर 500 तक या 600 तक भी पेट्रोल जा सकता है। लेकिन 1 महीने तक फिलहाल के लिए रुकावट हुकूमत की जानिब से डाली गई है कि भाई हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे हैं। तो अभी क्योंकि 380, 85 और किसी जगह पर 90 तक भी बिक रहा है, जैसे जैसे शहरों की कैपेसिटी थोड़ा दूर होती जाती है तो उसी लिहाज से फिर 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक का भी इजाफा अपने तौर पर वो कर देते हैं। पेट्रोल पंप पर तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है 1, 2, 3, 4, 5 रुपए तक का, लेकिन जो आम दुकानों पर पेट्रोल बिक रहा होता है फिर वो उसमें 20 और 25 और 30 रुपए का भी फ़र्क होता है और किसी किसी जगह पर 50 रुपए का भी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए गैर ज़रूरी सफ़र से बचिए, क्योंकि यही ही पेट्रोल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और इसको आपने बचाना होगा। वक्त मुश्किल ज़रूर है लेकिन आपने अपने आसाब पर काबू पाना है और पेट्रोल की बचत करनी है। महंगाई ओवरऑल तो है ही, लेकिन पेट्रोल अभी सबसे ज़्यादा अहम हो चुका है। बाकी भी चीज़ें अहम हैं, महंगाई की सूरत हाल बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कोशिश करें पेट्रोल के साथ साथ बाकी अखराजात को भी आप कम कर सकते हैं।
अच्छा जी, 2025 में भी काफ़ी ख़वातीन को बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलने थे, लेकिन उनको नहीं मिल सके थे। तो अब उनके लिए अच्छी खबर ये है कि भाई काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 किस्तें, बच्चों की 3 किस्तें आ चुकी हैं। 2 तो सुना ही था कि भाई 2 मिलनी है इस दफ़ा, लेकिन 3 किस्तें अब उनको मिल रही हैं, क्योंकि ये 2025 वाली ख़वातीन थी। इनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आ पा रहे थे। सारा कुछ इनने फिल करवाया हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आ रहे थे और ये ख़वातीन काफ़ी परेशान थी। तो अब इनकी परेशानी ख़त्म हो चुकी है और इन्होंने अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आज भी वसूल किए हैं। अब ज़्यादातर अफराद प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका कहना है कि 9 से 10 महीने हो चुके हैं, हमने फार्म भी अपने जमा कराए हुए हैं, लेकिन बच्चों का वजीफा नहीं आया है। तो देखें भी, अक्सर लोगों के ज़हनों में थोड़ी कन्फ्यूजन ये भी होती है कि भाई प्राइवेट स्कूल के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलते, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको वजीफ़ा नहीं दिया जाता। तो देखिए भी, ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों सूरतों में आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आपको मिलेंगे। लेकिन ये है, आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट से इल्हाक हो, लाइसेंस शुदा हो, ये ना हो कि उसका लाइसेंस ही ना हो। लेकिन ये भी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीमें उस प्राइवेट स्कूल में भी आया करें और वहाँ की हाज़िरी को भी चेक किया करें। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ख़वातीन हैं जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है BSP की टीमें सरकारी स्कूलों में तो चक्कर लगा लेती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में नहीं आ पाती हैं। तो इसी वजह से जब हाज़िरी चेक नहीं की जाती प्राइवेट स्कूल में और जिस बच्चे को वजीफ़ा मिलना होता है, या काफ़ी बच्चे और भी होंगे, तो उनका रिकॉर्ड जब BSP की टीम के बंदे के पास मौजूद नहीं होगा तो फिर आपका वजीफ़ा आपको नहीं मिल पाता है। अब हेल्पलाइन के बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन बन जा रही है, कॉल करते हैं, कॉल नहीं जा रही है। तो देखें भी, आपको क्लियर करते चलें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन बंद नहीं होती है। इसके दिन मुकर्रर किए गए होते हैं। सोमवार से लेकर, पहले जो था वो जुमा भी इसमें ऐड किया जा रहा था और उस पर भी आप कॉल कर सकते थे, लेकिन अब सोमवार से लेकर जुमेरात तक आप कॉल कर सकते हैं। और हफ्ता एतवार की वैसे ही छुट्टी होती है और जुमा वाले दिन भी इस दफ़ा जो है वो कॉल अटेंड नहीं की जाती है, क्योंकि जो स्टाफ है उसको लिमिटेड कर दिया गया है और ये बाद में स्टाफ का इजाफा भी कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए कॉल जाएगी। सोमवार वाले दिन, मंगल वाले दिन, बुध वाले दिन, जुमेरात वाले दिन आप कॉल मिला सकते हैं। 0826 477 ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप अपने पैसों को भी चेक करवा सकते हैं और अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को भी बआसानी चेक करवा सकते हैं। ज़्यादातर अफराद बीमार हैं, कहते हैं कि भाई हम बीमारी की हालत में किस तरह जाएं, अपने पैसों को वसूल करें। तो देखिए भाई, अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं है। बीमार अफराद के लिए सहूलत एक ये भी दी गई है, अगर आप शॉप पर जाते हैं तो शॉप वाला डिवाइस लेकर बाहर भी आपके यहाँ आ सकता है। अगर आप कार में मौजूद हैं या बाइक पर मौजूद हैं तो उसका हक है कि वो आपके पास चलकर आए, और ये अक्सर होता भी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा सख्त बीमार हैं तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी किस्त फ़िलहाल के लिए कहीं नहीं जा रही है। जब अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आप ठीक हो जाएं, तो तब ही आप अपनी किस्त को दोबारा लेने के लिए जा सकते हैं। 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड होता है, फिर बाद में किस्त वापस चली जाती है। लेकिन ये भी होता है कि बाज़ औक़ात पिछली किस्त 6 महीने भी गुजर जाते हैं, फिर भी किस्त पड़ी रहती है और आप जब तक नहीं निकलवाते हैं। अच्छा जी, बच्चों के स्कूल में वेरिफिकेशन हो चुकी है। रमज़ान में बच्चों की स्लिपें वगैरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जमा करवा दी थी। अब हमने पता करवाया है तो कहते हैं कि भाई आपकी स्लिपें जो हैं वो सबमिट ही नहीं हुई। तो भाई ऐसा क्यों हुआ है? क्या इनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे या नहीं? जितने भी लोगों ने रमज़ान के महीने में अपनी स्लिपें जमा कराई थी बच्चों की, जब उन्होंने कह दिया है अगर आपने चेक करवाया है तो चेक करवाने पर आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आए हैं आपके,
अगर आपने सबमिट वहां पर करा दिए हैं किसी अथेंटिक बंदे को जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नुमाइंदा है, तो फिर आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ लग कर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप चेक करवा रहे हैं कि भाई आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं लगे हैं अभी तक, तो भाई ऐसा हरगिज़ नहीं है। 3 से 4 महीने का बल्कि 6 महीने का भी टाइम पीरियड होता है। इन्हीं के दौरान ही आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ लग कर आते हैं। तो लिहाजा आपको भी वेट कर लेना चाहिए और अभी फ़िलहाल के लिए चेक ना करवाएं, क्योंकि माह रमज़ान गुजरे हुए कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। तो आप वेट कर लीजिए, आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी इंशाल्लाह लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वैलिड सिम जिनको किस्त मिली है, क्या उन्हीं को वैलिड सिम मिलती है या सबको मिल जाती है वैलिड सिम? तो देखिए भाई, इसमें किस्त की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। अगर आप किस्त नहीं भी लेते हैं तब भी आप वैलिड सिम हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये, अगर आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज मौजूद है तब भी आप ले सकते हैं। अगर आप अहल कर दिए गए हैं, कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, तो तब भी आप वैलिड सिम ले सकते हैं। इसमें किस्त लेना लाजिम नहीं है। जो लोग भी अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को चेक करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, फेसबुक पेजेस पर नंबर भी दिए गए हैं, वहां से आप वैलिडेशन पोर्टल के जरिए भी अपने पैसों को चेक करवा सकते हैं। शॉप पर जाकर भी अपने पैसों को चेक करवा सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं उस पर भी आप कॉल करके अपने पैसों को चेक करवा सकते हैं। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।